हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है लिखाई? कैसा चल रहा है सब, बताइए। बहुत बढ़िया भाई, हर हर महादेव, बिल्कुल। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हो सारे के सारे, बताओ। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राम 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 राम। राधे राधे। चलो बहुत बढ़िया मेरे भाई, सभी लोग लाइव हैं, बहुत अच्छी बात है। और देख करके बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग बहुत एक प्यारा टॉपिक पढ़ रहे थे, और टॉपिक का नाम तो आपको पता ही है क्या था टॉपिक। तो टॉपिक हमारा मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज था, जहाँ पर कुल मिला करके 9 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। और ब्याज निकालने के कुल मिलाकर के 3 तरीके होते हैं, जिसमें पहला सक्सेसिव होता है, दूसरा रेशियो होता है, और तीसरा हमारा ट्री मेथड होता है। तो सक्सेसिव में हमने 2 पदों का सक्सेसिव समझा था, 2 पदों का सक्सेसिव जो है वो जाना था। और फिर मैंने कहा था कि आज मैं आपको पहले 3 पदों का सक्सेसिव बताऊंगा, कि पहले 3 पदों का सक्सेसिव कैसे निकलता है, कैसे उनके रेट्स निकलते हैं, और कैसे सारी चीज़ें हमारी होती हैं। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि 72,000 रुपये हमारे पास में समय 3 वर्ष का है, और हमारे पास में जो रेट है वो 16% का है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो ब्याज होगा वो हमारा कितना होगा, जो हमारा ब्याज होगा वो हमारा कितना होगा। इसको जानने के पहले मैं आपको चाहूँगा कि हम 3 पदों का एक बार जो सक्सेसिव है उसको रिवाइज करवा दें। हालांकि पढ़ा तो रखा है मैंने बहुत पहले से, लेकिन एक बार रिवीजन करवा देंगे तो सही हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। तो अगर हम सक्सेसिव देखते हैं और 3 पदों का देखते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे ज़रा वो देखो, वो आपको थोड़ा सा सही रहेगा। हाँ, 2 4 बच्चे कह रहे हैं कि सर वॉइस हमारी स्लो है। तो सर एक बार आप वहाँ से देख लीजिए वॉइस हमारी सही है कि नहीं। वॉइस तो मुझे लग रहा है सही है, वो थोड़ा सा शुरू में जो बात कर रहे थे वो धीरे से बात कर रहे थे, अब हमारी वॉइस सही है। ठीक है, तो आ जाओ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेरे भाई क्या कहा गया है, देखिए। ठीक है, चलिए बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक बच्चा बिहार एसएससी के बारे में कुछ कह रहा था, ऊपर देखिए तो यहाँ पे। ठीक है, बिहार एसएससी के बारे में शायद कुछ था क्या। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, बिहार एसएससी के ऊपर में अभी एक बहुत ही खतरनाक चीज़ सामने आने वाली है, आप लोगों को क्लास के बाद में देखने को मिलेगा। आज ये फिलहाल सक्सेसिव पढ़िए। सक्सेसिव में मेरे भाई यहाँ पर जो है इसके बारे में मेरे भाई यहाँ पर बात करना है, 3 पदों का। तो सक्सेसिव का अगर हम 3 टर्म का देखें, जैसे मानो यहाँ पर पहले साल का ब्याज अगर 10% है, दूसरे का ब्याज हमारा 20 है, उसके अगले का ब्याज हमारा 30 है। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर 3 सालों का जो ब्याज होता है वो यहाँ पर क्या होता है। 3 सालों की जो ब्याज आएगा मेरे पर क्या। धीरज सिंह लिख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, अभी तो कुछ पढ़ाए ही नहीं, बताओ। हैं, अभी तो कुछ पढ़ाए ही नहीं है, तो कहाँ से तुमको मेरे भाई हम। चलो मेरे भाई, तो यहाँ पर अगर पहले साल का ब्याज 10 है, दूसरे का 20 है, और तीसरे का 30 है, तो 3 सालों में हमें ब्याज कितना मिलेगा, ये हम कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए मेरे भाई यहाँ पर पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ऐसे मान करके चलिए कि ये हमारे 3 टीम है, ये टीम 1 है, टीम 2 है, टीम 3, और मुझे एक विनर को घोषित करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इन 2 लोगों का मेरे भाई मैच कराऊंगा, यानी सक्सेसिव बनाऊंगा। और जो रिजल्ट आएगा उसको उसके साथ में मेरे भाई तीसरे के साथ में कोलैबोरेट करके हम इसका रिजल्ट बनाएंगे। उसको हम तीसरे के साथ कोलैबोरेट करके मेरे भाई यहाँ पर इसका रिजल्ट बनाएंगे। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा ज़रा समझिए। 10 20 और 30 का अगर आपको सक्सेसिव निकालना है, तो पहले आपको मेरे भाई यहाँ पर क्या करना होगा, इनका सक्सेसिव निकालना होगा। और ये हो जाएगा 10 + 20, और प्लस मेरे भाई 10 × 20/100 यहाँ पे। तो हम इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर सक्सेसिव निकालेंगे। अगर हम देखें तो 30 में 2 को जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 32 हो जाएगा। 30 में अगर हम 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 32 और यहाँ पर ये 30 का मेरे भाई क्या करना है, तो ये 32 और 30 नाम का मेरे भाई इसका हमें सक्सेसिव बनाना है। इसका हमें क्या करना है, तो सक्सेसिव बनाना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये 32 है, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये 30 है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये हो जाएगा 32 इंटू हमारे सामने 30, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। 32 में 30 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई 62 होगा। इसको अगर हम यहाँ पर गुना करते हैं तो 96 को 10 से भाग करेंगे तो ये 9.6 हो जाएगा।
ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 71.6 आएगा, और ये हमारा क्या होगा मेरे भाई, तो ये हमारा ब्याज होगा। तो कभी भी अगर ऐसा हो जाए, सर देखो एक बार बफरिंग कर रहा है शायद, कभी भी अगर ऐसा हो जाए कि 3 बार का हमें सक्सेसिव निकालना पड़े, तो 3 बार का सक्सेसिव निकालने के लिए पहले 2 लोगों का सक्सेसिव निकालते हैं, और फिर उसके बाद में इसको तीसरे वाले के साथ कोलैबोरेट करके इसकी वैल्यू हम यहाँ पर निकालते हैं। इसके अलावा अगर आपको पता होगा, जब आपने परसेंटेज पढ़ा होगा, तो डिफरेंट रेट के लिए मेरे भाई यहाँ पर ये तरीका है। और अगर आपका रेट सेम है, अगर आपका रेट मेरे भाई सेम है, सेम रेट का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम रेट का मतलब यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, कि अगर आपका रेट मेरे भाई सेम है, जैसे कि पहले साल का ब्याज आपका 2% है, दूसरे साल का भी ब्याज आपका 2 है, और तीसरे साल का भी ब्याज आपका 2 है, तो आपको इस तरीके से मेरे भाई बेसिक से जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी हमारे पास में एक ट्रिक मौजूद है। वो ट्रिक क्या है, हम आपको वो भी बता देते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट रेट अगर होगा तो ऐसे बेसिक से जाना, और अगर मानो सेम रेट होगा, जैसे 2%, 2%, 2%, मेरे भाई 3% हो गया, फिर 3% हो गया, और फिर 3% हो जाए, या फिर मेरे भाई यहाँ पर 4% हो गया, 4% हो गया, और फिर यहाँ पर 4% हो जाए, ठीक है, या फिर मेरे भाई 5 हो गया, ठीक है, फिर 5 हो गया, और फिर कितना हो गया, फिर 5 हो गया मेरे भाई यहाँ पर। आगे अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो 6 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, और ये हमारा 6 हो जाए, ठीक है। तो इनका यहाँ पर सेम रेट अगर मान लीजिए हमारे सामने होगा, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंट रेट के लिए हमें बेसिक लगाना है, और सेम रेट के लिए हमें क्या करना है, तो सेम रेट के लिए हमारे प्यारे बच्चों, आपको मेरे भाई यहाँ पर ये वाला केस याद रखना है, 3a, फिर उसके बाद में यहाँ पर 3a का स्क्वायर, और फिर उसके बाद में a क्यूब। इसके लिए 2 स्थान देने हैं, और इसके लिए 2 स्थान देने हैं। ये हमारा मेरे भाई एक ट्रिक है, जब हम प्रतिशत पढ़ा रहे थे तब हमने पढ़ाया था, और हम यहाँ पर वापस से पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। तो जिन्होंने परसेंटेज नहीं देखा है वो मेरे भाई यहाँ पर देख लेंगे, ताकि दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 3, देखो a की जगह पर कितना रखो, 2, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6, 2 का स्क्वायर 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12, और 2 का क्यूब होगा 8, 8 को हम 2 अंकों में 08 लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। यानी अगर हम 2% का 3 बार में सक्सेसिव लगाते हैं, तो हमें यहाँ पर इतने % का ब्याज मिलेगा। या यूं कह लीजिए, अगर किसी व्यक्ति को हम 2% के दर पर 3 सालों के लिए पैसा देते हैं, तो हमारा जो ब्याज बनेगा वो कितने का बनेगा, तो हमारा जो ब्याज बनेगा वो इतने का बनेगा। अगर ऐसे ही अगर हम बात करें 3% के हिसाब से, तो 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 × 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 27 हो जाएगा, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 3% के हिसाब से जो हमारा मेरे भाई बनेगा ब्याज, वो कितना बनेगा, तो यहाँ पर 9.2727 बनेगा, 9.2727 बनेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे भाई यहाँ पर हम बात करें 4 के हिसाब से, तो अगर आप 4 के हिसाब से देखो, तो 4 का 3 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 4 का 3 गुना जो है वो हमारा मेरे भाई कुल मिलाकर के 12 हो जाएगा, ठीक है। 4 का मेरे भाई यहाँ पर स्क्वायर 16, 16 × 3 कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा, और उसके बाद में 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। आज ये चलिए 5 के बारे में पढ़ते हैं, और 5 के बारे में जानते हैं। 5 की केस क्या है, 5 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 5 का 3 गुना मेरे भाई 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा, और 5 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा। यहाँ के 2 अंकों को रखना है, और ये इधर ट्रांसफर कर देना है। ये नियम आपको हम पहले से बता रखे हैं, ठीक है। तो अगर ये एक मान लो 75 के पास में आ गया, तो ये मेरे भाई हो जाएगा 75 और 1 76, यानी इतना %, और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही बच्चों 6 के बारे में समझो। 6 का 3 गुना कितना हो जाता है, तो मेरे भाई यहाँ पर 18 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 × 3 हमारे सामने कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, और 6 का मेरे भाई क्यूब कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। बच्चों इस बात को याद रखना, अंतिम के 2 पद ऐसे कॉमन होंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16। ये जो 2 है ट्रांसफर कर दो, तो 8 में 2 को जोड़ोगे तो मेरे भाई हो जाएगा 10, ठीक है। और ये एक इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा 19.1016%। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कभी भी इस बात को याद रखना है, यहाँ पर 2 अंक रखने हैं, ट्रांसफर, 2 अंक रखने हैं और ट्रांसफर।
तो 3 पदों का जो ये सक्सेसिव होता है कुछ इसी प्रकार से होता है, और आपको मेरे भाई यहाँ पर इसी तरीके से ध्यान देना होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो जैसे पहले 10 नंबर को हम बाद में करेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन को आप पहले करिए। आप देखिए मेरे भाई क्या कहा गया, यदि कोई व्यक्ति हर एक वर्ष 4% का मेरे भाई ब्याज पर 3 सालों के लिए जो है मेरे भाई पैसा लेता है और 2 लाख रुपए का निवेश करता है, तो 3 साल के अंत में यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की राशि हमारी कितनी होगी। ठीक है, आज कोई बच्चा जैसे मेरे भाई यहाँ पर 3 साल देखेगा उसको मेरा वाला फॉर्मूला याद आएगा, और मेरा वाला फॉर्मूला याद आएगा तो वो यहाँ पर क्या कहेगा, बोलेगा गुरुजी देखो, पहले साल का ब्याज 4%, दूसरे साल का ब्याज 4%, तीसरे साल का ब्याज 4%, और अगर हम कुल मिलाकर के बात करें तो हमारे सामने हो जाएगा 3a, फिर हो जाएगा मेरे भाई 3a² और फिर हो जाएगा a³। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखो 4 है, 4 का क्यूब कितना हो जाता है, तो 64, फिर यहाँ 4 है, 4 का स्क्वायर 16 × 3 कितना हो जाएगा 48, और 4 का 3 गुना कितना हो जाएगा 12, यानी इतना परसेंट, इतना परसेंट मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो इतने परसेंट का ब्याज होगा। इतना परसेंट मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, इतने परसेंट का आपको ब्याज मिलेगा, 12.86, सॉरी 12.4864, इतने का आपको ब्याज मिलेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर जो बात कहेंगे वो मेरे भाई यहाँ पर ये है कि ये 2 लाख रुपए हैं, और ये 2 लाख रुपए अपने आप में क्या है, तो 2 लाख रुपए अपने आप में 100% का मान है, और हमें क्या पता करना है मेरे भाई, ब्याज पता करना है। ब्याज का मतलब इतने का मान पता करना है कि 12.4864% का ब्याज पता करना है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इसका दशमलव हटाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा 4 जीरो आएगा। आप यहाँ पर देखो तो क्वेश्चन में मेरे भाई ये 2 लाख था, 5 जीरो था, 4 जीरो से आपके 4 जीरो खत्म, इससे मेरे भाई यहाँ पर ये खत्म, और बाकी मेरे भाई बहुत तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। 2 का 4 गुना 8, 2 × 6 12, 8 दूनी 16 1 17, 4 दूनी 8 1 9, और 12 दूना 24, और इसको 10 से भाग करना है तो मेरे भाई यहाँ पर 2497 2497 2.8, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। कशिश कहती हैं कि सर पीछे का वीडियो हम कैसे कंप्लीट करें, ये तो आपको जो है 2x की स्पीड में कवर करना होगा। जो क्लासेस कशिश मान लीजिए कि आपकी छूट गई हैं, ठीक है, तो आप क्लास के टाइम के अलावा बाकी टाइम पर उनको थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करें। मान लीजिए कि आपको सारा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट आप पहले परसेंटेज से शुरुआत करें, पहले आप परसेंटेज को देखें, और फिर उसके बाद सिंपल और कंपाउंड की वीडियो को देख लीजिए। बीच में जो बाकी चैप्टर्स हैं आप उसको धीरे धीरे करके आराम से बाद में भी देख लेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान दें। तो अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ 3 सालों का ब्याज पूछा था, 4% के हिसाब से 3 सालों का जो ब्याज बनता है वो इतना बनता है। जो दिया गया है वो प्रिंसिपल है यानी 100 का मान है, और जो पूछा है वो ब्याज यानी इतने का मान है, तो कुल मिलाकर के ये हमारा क्या होगा, तो आंसर होगा। ठीक है, चलिए सचिन भाई बोलते हैं यहाँ पर का हाल बा, ठीक ठाक बानी रहुआ, बहुत बढ़िया बानी, एकदम मस्त बानी, उम्मीद करता नहीं कि रहुआ बहुत ठीक हो कैम, आप बढ़िया से रहुआ पढ़ाई कर ली, ठीक बा ना। चलिए आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 12 देखिए, 12 में यहाँ पर क्या कहा गया, कहा गया मेरे भाई यहाँ पर 30,000 रुपए की धनराशि 3 वर्षों के लिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है। यदि पहले वर्ष के लिए जो ब्याज का दर है वो 10% है, दूसरे वर्ष के लिए 20% है, और तीसरे वर्ष के लिए मेरे भाई 30% है, तो कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, पहले का मेरे भाई यहाँ पर 10, दूसरे का 20, तीसरे का 30 है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया हमारा डिफरेंट रेट। ठीक है, ये हमारा हो गया मेरे भाई यहाँ पर डिफरेंट रेट हो गया। ठीक है, बट मैं अभी डिफरेंट रेट पे जाने से पहले क्वेश्चन नंबर 10 को बनाना चाहूँगा, और बताना चाहूँगा यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो पहले कैसे बनेगा। ठीक है, तो 10 नंबर सवाल में अगर आप देखोगे तो इतने रुपए के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 16% की दर से ब्याज कितना होगा। पहले साल का ब्याज कितना है, तो मेरे भाई पहले साल का ब्याज हमारा कितना, देखते चलो, तो बोलोगे गुरुजी पहले साल का ब्याज 16 है, दूसरे का कितना है, तो वो भी 16 है, तीसरे का कितना है, तो वो भी 16 है। तो यहाँ पर जब हमारा रेट सेम होता है, तो अभी मैंने पीछे पढ़ाया था, रेट सेम होगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3a, फिर लिखेंगे 3a², और फिर लिखेंगे a³। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बहुत इज्जत से, बहुत प्यार से हम बोलेंगे सर देखो 16 का क्यूब होता है, 16 का क्यूब कितना हो जाएगा, 40 96 हो जाएगा। ठीक है, 16 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होगा, 256,
16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। और सर 256 का यहाँ पर जो है लगभग 3 गुना कितना हो जाएगा? तो 768। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 768 मेरे भाई, यहाँ पर इतना हो जाएगा। ठीक है। और 16 का 3 गुना कितना होगा? तो 48 होगा। यहाँ पर हमें दो अंकों को रखना है और बाकी ट्रांसफ़र। तो दो अंकों को रखना है तो मेरे भाई यहाँ पर 96 और 40 इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ये 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, और 4 में 6 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई 10 हो जाएगा। एक पास में यानी 8 हो जाएगा। ये 8 48 के पास जाएगा तो 56 हो जाएगा। यानी लगभग बच्चों इतना परसेंट का क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। लगभग इतना परसेंट का मेरे भाई यहाँ पर क्या मिलेगा? तो ब्याज मिलेगा। देखो बहुत साधारण सा नियम है, 96 को यहाँ रखना है, 40 को इसमें भेज देना है। 768 में अगर तुम 40 को जोड़ोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 700, 808, 808 हो जाएगा। 808 का 8 यहाँ पे, और 8 जो होगा वो पड़ोसी में चला जाएगा। वो 8 अगर इसमें जाएगा तो हो जाएगा 56। अब क्वेश्चन में मेरे भाई जो दिया गया है 72,000 रुपये, ये किसकी वैल्यू है? तो मूलधन की। मूलधन का मतलब कितने का मान है? 100 का मान है। और हमसे यहाँ पर कहा गया मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा? तो ब्याज हमारा 56 पॉइंट, ठीक है, 089 और 6 मेरे भाई इतना हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर कुल मिलाकर के यहाँ पर ये 4 अंक हैं। 4 में यहाँ पर 3 से हमारे ये 3 खत्म हो गए। आगे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे? तो वो यहाँ पर देखो, तो असल में यूनिट डिजिट का मेरे भाई सारा का सारा खेल होगा तुम्हारा। देखो इसका इक्याइक कितना होगा? 2, और इसका इक्याइक कितना है? 6। 2 को 6 से गुना करने पर यूनिट डिजिट 2 आएगा। इनमें कौन सा ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 है? तो ऑप्शन नंबर सी में जो है वो यूनिट डिजिट 2 है। तो आप यहाँ पर मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी को उत्तर बना सकते हैं। बट एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं भाई। ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन नंबर सी आएगा। हालांकि डिजिटल सम से भी हम आंसर इसका दे सकते थे, बट एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, वो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। तो इतने रुपए के मूलधन पर 3 वर्षों के लिए इतने के दर से चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना होगा? तो ब्याज जो होगा वो ऐसा होगा, सर ये 100 का मान है, इतने का मान पता करना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो बोलेंगे सर 5 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, 8 हो गया, सर 9 हो गया और 6 हो गया। और मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में है? तो 72 के साथ में है। आराम से 2 छक 12, ठीक है, 18 और एक मेरे भाई 19, 17 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। और 2 छक 12, 5 दूनी 10, 1 11, ये हो गया। 7 6 42, ठीक है। और 9 7 63, 4 67, 6, 8 7 56, 56 6 62 का 2, और मेरे भाई 6 हो गया। 7 छक 42 और 7 5 35, 4 39। देख लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या मामला है। और 9 2 11 मेरे भाई, 7 7 14, एक हमारे सामने 15 हो गया। ठीक है, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, ये 10 हो गया, और ये हमारे सामने इतना 4038 मेरे भाई यहाँ पर 4038, ये तो अलग कहानी आ रही है। ठीक है, तो एक बार अच्छा हाँ, थोड़ा सा डेसिमल का मेरे भाई एग्जैक्ट खेल है, आ जाओ देख लेते हैं। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई 4 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, और 2 0 और 1 0 मिलकर के 3 0, 3 0 का मतलब यहाँ पर इतना होगा 40 38 4.512। तो 40 38 4.5, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। असल में यहाँ पर क्या है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि इनको ये दिया जाना चाहिए था कि आपको जो आंसर है वो एक अप्रोक्सीमेट में लेकर के आना है। क्योंकि कोई भी बंदा अगर एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करेगा तो एग्जैक्ट वैल्यू इतना आएगा, तो यहाँ पर डिजिटल सम के माध्यम से भी वो लगाएगा तब भी उसका उत्तर गलत आएगा, और यूनिट डिजिट से लगाएगा तो गलत आएगा। या तो मेरे भाई इनको एग्जैक्ट यहाँ पर देना था कि यहाँ भी 2 लगा देते, यहाँ भी लगा देते, यहाँ भी लगा देते, यहाँ भी लगा देते, तो कोई इंसान डिजिटल यूनिट डिजिट लगाने की जरूरत ही नहीं करता। उसको पता है कि यूनिट डिजिट 2 आ रहा है और 4 ऑप्शंस में 2 दिए गए थे, तो यानी यहाँ पर जो है अब डिजिटल सम ही सहारा बचता। तो डिजिटल सम बचता तो फिर वो डिजिटल सम इसमें लगाता और डिजिटल सम अपने ऑप्शन में लगाता, सॉल्व करता। बट कई बार एग्जामिनर ऐसा नहीं देता है, तो कोई बात नहीं, नहीं देता है तो आप कभी भी अपने एग्जैक्ट आंसर पर रिलाई करो, ना कि फर्जी चीज़ों पर रिलाई करो। मैं तो मेरे भाई यहाँ पर इतना ही कहूँगा आपको। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। तो ये प्यारे प्यारे तरीके थे जिससे आप इस सवाल को बना सकते थे। अब मान लीजिए कि अगर आपके सामने कभी भविष्य में सेम रेट ना आए, अलग अलग रेट आपको यहाँ पर दे दिया जाए, ठीक है, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सेम रेट होता है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है और हम फॉर्मूले से बना सकते हैं। और अगर रेट अलग अलग होता है, जैसे कि यहाँ पर ये है, तो आपको इसको बेसिक से बनाना पड़ेगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन के लिए हम आपको वक्त दे रहे हैं, और कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर 1 मिनट का वक्त है। जल्दी से बना करके दिखा दीजिए कितना आएगा।
चलो मेरे भाई, हो गया मेरे भाई। यहाँ पर बताइए, सभी लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए पर आ रहा है, देखते हैं। कहा गया इतने रुपए की धनराशि पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है। पहले वर्ष के लिए ब्याज का दर 10 है, दूसरे के लिए 20 है और तीसरे के लिए 30 है। तो हमारा क्या होगा? मैंने अभी आपको हालांकि इसको बताया था निकाल करके, 10 20 30 का कितना बनता है। ये 10 है और ये 20 और ये हमारा कितना है, 30 है। तो अगर हम यहाँ देखें, जब अलग अलग रेट होता है तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, और फॉर्मूला नहीं होता तो हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ता है। तो 10 और 20 का सक्सेसिव क्या होता है, 10 प्लस हमारा हो जाएगा 20, और फिर हमारा हो जाएगा 10 इंटू 20 अपॉन में कितना, तो ये हमारा हो जाएगा 100। अगर हम ऐसे देखेंगे तो मेरे भाई 30 में 2 को जोड़ दोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है। और अगर यहाँ पर इस 32 को मेरे भाई 30 के साथ में कोलैबोरेट करोगे तो यहाँ पर कैसे बनेगा ज़रा बताना। तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर इससे 32 का ब्याज मिला, इससे हमें 30 का ब्याज मिला, और प्लस हमारे सामने हो जाएगा 32 इंटू 30 और बट्टे में कितना, तो यहाँ पर मेरे भाई 100। अगर हम देखें तो 32 और 30 हमारा कितना हो गया मेरे भाई, तो 62 हो गया। 96 को 10 से भाग करेंगे तो 9.6 हो गया। इसका मतलब यहाँ 71 पॉइंट कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। इतने का हमें क्या मिलेगा मेरे भाई, ब्याज। 71.6 का क्या मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा। यानी अगर हम क्वेश्चन में बात करें तो क्वेश्चन में हम यहाँ पर कहेंगे सर ये जो 30,000 रुपये की धनराशि है, ये अपने आप में कितने का मान है, तो 100 का मान है, और हमें जो ब्याज निकालना है वो 71.6 का निकालना है। अगर हम यहाँ देखें तो 3 जीरो से हमारा 3 जीरो खत्म, 3 छक मेरे भाई 16, 3 के 48, 7 के 21, 21,480। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल हमारा मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर होगा। विक्रम कहते हैं प्लीज डीपी ड्राइवर के लिए भी क्यों लाया करो, पता नहीं क्या बोल रहे हो मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। तो जो करा रहे हैं वो मेरे भाई सबके लिए फायदेमंद है। ठीक है, बढ़िया से पढ़ो इसको, बस इतना कहूँगा। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगला सवाल देखो। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहता है। कहा गया मेरे भाई, बहुत प्यार से यहाँ पर पढ़िए, कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15,000 रुपए की धनराशि पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए 4%, 5% और 6% की दर से मेरे भाई 3 वर्षों का ऋण पर दिया गया है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो 3 सालों का जो ब्याज है वो हमारा कितना होगा। ठीक है। चलिए तो मेरे भाई यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं, हम लोगों से यहाँ पर क्या कहा गया, ज़रा पढ़िए। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई पहले साल का ब्याज हमारे सामने 4 है, दूसरे का ब्याज हमारे सामने 5 है, और तीसरे का ब्याज हमारे सामने 6 है। ठीक है। तो अगर हम 3 सालों का मेरे भाई देखेंगे तो क्या होगा, तो पहले यहाँ पर इसका मेरे भाई सक्सेसिव निकालते हैं। इसका सक्सेसिव कैसे होता है, एक बार दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो 4 और 5 को जोड़ दीजिए तो 9 बन जाएगा, और एक बार दोनों को गुना कर दिया जाता है तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के इतना परसेंट का मेरे भाई यहाँ पर क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। अब हमको इसको इसके साथ में कोलैबोरेट करना है, तो अगर इसको इसके साथ में कोलैबोरेट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये 9.2 है। ठीक है। ये देखेंगे मेरे भाई 6 है, और यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 9.2 इंटू 6, और अपॉन में कितना हो जाएगा, तो अपॉन में मेरे भाई 100 हो जाएगा। 9 में 6 को जोड़ोगे तो मेरे भाई 15 हो जाएगा, और इसको अगर गुना करोगे तो 6 इंटू 2 12, 9 छक 54, और एक मेरे भाई यहाँ पर 55। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, फिर से रिपीट करते हैं। 6 दूनी 12, 9 छक 54, एक 55। दशमलव के बाद एक अंक है और 2 जीरो है, यानी यहाँ पर इतना हो जाएगा। अगर हम देखें तो बोलेंगे 15.752 मेरे भाई यहाँ पर एकदम इतने परसेंट का क्या मिलेगा, तो ब्याज। तो ब्याज निकालने में थोड़ा सा तुम जो है रफ्तार रखो ताकि तुम्हारा फायदा हो पाए। स्लो चलोगे, कछुए की चाल चलोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। तो 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, गुरुजी देखिए दिया क्या है। तो गुरुजी यहाँ पर दिया गया है 15,000 रुपये, और ये 15,000 रुपये अपने आप में किसका मान है, तो 100 का मान है, और हमें क्या निकालना है, 15.752। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 15.752। ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। मतलब हालांकि देखो, मेरा मतलब ये रहता है कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ना करके तुम सीधा डिजिटल सम लगा लो, वो भी तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो एक काम करो, डिजिटल सम लगा करके देख लो भाई यहाँ पे। ठीक है। जैसे डिजिटल सम से यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, 6 और 3 9 खत्म,
5 3 8 और 2 10, 10 का मतलब डीएस कितना हो जाएगा 1। 6 और 3 9 खत्म। 8 और 2 10, 10 और 2 मेरे भाई 12, 12 का हो जाएगा 3। ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे भाई 8 8 16 2 18, 3 3 कितना 6 हो जाएगा। 6 और 3 मेरे भाई 9 खत्म। 8 8 16 2 18, 18 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। ठीक है। तो हर एक संख्या का मेरे भाई अपना एक अपना डिजिटल सम है, और हर एक ऑप्शन का अपना एक डिजिटल सम है। तो मैं यहाँ पर अपना जो आंसर है मेरे भाई, इसको भी हम मल्टीप्लाई करके नहीं, डिजिटल सम लगा करके हल करेंगे। 5 और 1 हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 5 10 1 11, 11 को आपस में जोड़ते हैं तो 2 आ जाता है। 6 इंटू 2 मेरे भाई 12 होता है, 12 का डिजिटल सम 3 होता है। यानी हमारे सवाल का डिजिटल सम 3 है, तो सही जो ऑप्शन होगा उसका भी डिजिटल सम कितना होगा, 3 होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो मैं शुरू से आपको इस बात को भली भांति समझाते आया हूँ कि जरूरी नहीं है क्वेश्चन के अंदर में जब दिया गया तो मेरे भाई आप उसको एज इट इज उठा करके सॉल्व करें। यह महामूर्खता का काम है। आप उसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं, आप उसमें यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, और आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपने पहले इन रेट्स का क्या निकाला, ब्याज निकाला। और फिर आपने क्या कहा, जो दिया गया है वो 100 का मान है और जो निकालना है इतने का, इसका मतलब यहाँ पर ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। इन छोटी छोटी बातों का बच्चों आप यहाँ पर ध्यान रखा करो। जैसे यहाँ पर देखो ये रेट हमारा कितना था, 4 5 6। तो वैसे ही यहाँ पर एक और सवाल है कि यदि मेरे भाई मैं तुम्हें 25,000 रुपये देता हूँ, यदि मैं 2,50,000 रुपये देता हूँ, इतने रुपए के राशि को यहाँ पर 4 5 और मेरे भाई 6 पर पहले दूसरे और तीसरे के लिए यहाँ पर दिया जाता है, तो 3 वर्षों के लिए जमा किया गया मेरे भाई, यहाँ पर 3 वर्षों के अंत में कितनी राशि ये हो जाएगी, ये मेरे भाई यहाँ पर कितनी राशि हमारी हो जाएगी। आज अगर मेरे भाई यहाँ पर तुम किसी पैसे को देते हो ब्याज के लिए, जहाँ पहले साल का ब्याज मेरे भाई 4 है, दूसरे का 5 है और तीसरे का 6 है। तो मैंने अभी तुम्हें पीछे वाले क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कराया कि अगर पहले साल का मेरे भाई ब्याज हमारा 4 है, दूसरे का ब्याज हमारा 5 है और तीसरे का ब्याज हमारा 6 है, तो 3 सालों में जो मुझे प्राप्त होगा वो हमें कितना प्राप्त होगा, 15.752। तो हम दोबारा थोड़ी कैलकुलेट करेंगे, हम उसी को लिख देंगे 15.752, यानी इतने परसेंट का जो ब्याज है वो हमें मेरे भाई यहाँ पर मिलेगा। 15.752 इतने का हमें क्या मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर कहें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 2,50,000। 2,50,000 ये वो पैसा है जो हमने इन्वेस्ट किया है, मतलब यहाँ पर ये 100 का मान है। और हमें क्या पता करना है, 3 वर्षों के अंत में कितना हो जाएगा, कितना मुझे मिलेगा। तो 100% के पैसा में इतने का ब्याज, यानी मुझे मिलेगा 115 और 0.752। 100% का पैसा और इतने का ब्याज, यानी मुझे इतने का मान मिलेगा। तो जो दिया गया है वो इतने का मान है, और जो पूछा गया है वो इतने का मान है। क्लियर है ये बात यहाँ पे, इतने का दिया गया है, इतने का मेरे भाई यहाँ पर क्या किया गया है, तो पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बहुत सरल भाषा में यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर आप इसमें क्या लगा दो, डिजिटल सम। लेकिन इसमें डिजिटल सम लगाने के पहले मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप पहले क्वेश्चन में डिजिटल सम लगाओ, तो पहले ऑप्शंस में डिजिटल सम लगाओ। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, 9 खत्म हो गया सर, ठीक है। 5 5 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, तो 18 का डिजिटल सम 9 होता है। 6 और 3 हमारा 9 खत्म। 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 को जोड़ोगे 6 आ जाएगा। ठीक है। 4 3 7 और 1 हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद में मेरे भाई 8 8 16 2 18, इसका डिजिटल सम 3 हो जाएगा। आज मेरे पास में मेरे भाई 4 ऑप्शन मौजूद हैं, चारों के डिजिटल सम मेरे अलग अलग हैं। ठीक है। तो मेरा जो क्वेश्चन होगा मेरे भाई, इसका भी डिजिटल सम देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। तो जब इसमें हम लगाएंगे तो यहाँ 2 और 5 कितने हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है। 1 और 1 2, 2 5 7, या ऐसे कह लो सर, 7 और 2 हमारा 9 खत्म। 5 10 11 12, 12 को जोड़ोगे तो 3 आएगा। 7 इंटू 3 हमारा कितना होता है, 21, 21 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3। कौन सा ऑप्शन का 3 है भैया, डी फॉर देवसेना, यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो आज के समय सोचो, चक्रवृद्धि ब्याज तुम्हारे लिए कितना आसान बन गया है, दो चीजों से। पहला कि तुम यहाँ पर फटाक देना सक्सेसिव का इस्तेमाल कर लेते हो, और दूसरा तुम उसके अंदर में डिजिटल सम लगा देते हो। मेरा दावा है कि इस क्वेश्चन को जा करके तुम अपने रूममेट को या किसी दोस्त को देना, और देखना कि वो इसमें कितना वक्त जाया कर रहा है, कितना वक्त वो इसके अंदर में बर्बाद कर रहा है। भाई साहब हालत खराब हो जाएगी।
दो चैप्टर ऐसे हैं ना आप लोगों के जो सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव हैं। एक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है और दूसरा आपका एवरेज है। ऐसे ऐसे डेटा इसमें एग्जामिनर ने दिया ना कि लोगों के पर खर्चे उड़ जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी जिसके पास में अपने कंसेप्ट्स हैं, जिसके अपने पास में क्लैरिटी है, तो वो बच करके निकल जाता है, बेहतर तरीके से बना लेता है और खेल कर जाता है। तो यही तुम्हें समझने की आवश्यकता है और कोई बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन में सिंपल और कंपाउंड नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पर कैसे पता करेंगे? देखो मेरे भाई, बहुत बढ़िया तरीके से कंपाउंड शब्द का इस्तेमाल है, आप पढ़ो। अ सम ऑफ इतना इज डिपॉजिटेड विथ एनुअल कंपाउंड। तो कंपाउंड शब्द आने का मतलब ही हो गया कि वो कंपाउंड है। और हिंदी में चक्रविधि मेरे भाई यहाँ पर, इतने को राशि को इतने 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 पर दूसरे तीसरे वर्ष के लिए सलाया सुनजित 3 वर्ष के लिए जमा के 3 वर्ष के अंत में इतना राशि कितनी हो जाएगी। हिंदी में थोड़ा सा जो है वो गड़बड़ है। नहीं तो यहाँ पर इंग्लिश में कंपाउंड दिया गया है, हिंदी में भी मेरे भाई उसके हिसाब से चक्रविधि जैसे शब्द का इस्तेमाल करना था। ठीक है, दोनों ने नहीं किया, बट आपको ये समझने की आवश्यकता है यहाँ पे। आप आ जाओ मेरे भाई इसी 15 नंबर सवाल को मेरे भाई यहाँ पर देखो क्या कहा गया। एक देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये क्वेश्चन है, पिछला वाला यूपीएसआई का था और ये दिल्ली पुलिस का है कि सर एक धनराशि है जो हमारे पास 3 वर्षों के लिए 12.5% की मेरे भाई यहाँ दर पर उधार दिया जाता है। यदि धनराशि का वर्तमान मूल्य अर्थात 3 वर्षों के बाद में इतना रुपया मेरे भाई यहाँ है, तो कितनी धनराशि उधार दी गई थी। सिम कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि सम ऑफ मनी वाज लेंट एट 12.5% पर annum कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द मनी इज इतना, हाउ मच मनी वाज लेंट। तो आज के समय अगर वो पैसा इतना है तो पहले कितना था। यानी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हमारे पास में समय 3 साल का है, हमारे पास में देखो समय हमारे पास में बच्चों कितना है, तो समय हमारे पास में 3 साल है। रेट कितना है, 12.5। और अमाउंट का वैल्यू दिया है कि यहाँ पर प्रिंसिपल, तो ये अमाउंट का वैल्यू दिया गया। बड़ी वैल्यू दी गई है, छोटा मान पूछा है, यानी अमाउंट का मान दिया गया, प्रिंसिपल का मान पूछा है। तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? तो किसी के मन में अगर मानो कि सक्सेसिव को लेकर के ख्याल आ रहा होगा, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि रेट देख लो डेसिमल में है। और मैंने पहले ही कहा था, रेट अगर तुम्हारा डेसिमल में हो या रेट अगर तुम्हारा फ्रैक्शन में हो तो रेशियो का इस्तेमाल करना, और रेट अगर एक साधारण सा इंटीजर हो तो सक्सेसिव का इस्तेमाल करना। ये मैंने मेरे भाई बहुत पहले ही तुम्हें सारी बातें बता दी थी, बहुत पहले, बहुत तरीके से। तो अब इस क्वेश्चन की जब बात आती है तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम मेरे भाई रेशियो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? रेशियो मेथड का। तो चूंकि रेशियो मेथड के ऊपर में अभी हम क्वेश्चंस आपको नहीं करवा रहे हैं, तो इसको होल्ड पे रख लीजिए। जब हम रेशियो पढ़ाएंगे तब हम यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको कराएंगे। अभी रेशियो नहीं पढ़ाए हैं तो अभी हम आपको ये नहीं कराएंगे। ठीक है, आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है? अगला सवाल मेरे भाई 16 नंबर यहाँ पर ये है कि सर यहाँ पर जो है वो 4 वर्ष, आप पढ़िए, 4 वर्षों में इतने रुपया जमा करने के लिए आपको सालाना 10% ब्याज पर आज कितना निवेश करना होगा। या यूं कह लीजिए कि कितना पैसा तुम बैंक में जा कर के इन्वेस्ट करोगे जहां पर तुम्हें 10% का ब्याज मिलेगा और 4 सालों के लिए मिलेगा, ताकि वो पैसा इतना हो जाए, वो पैसा इतना हो जाए, ये तुम्हारा क्या बन जाए? तो अमाउंट बन जाए। ये तुम्हारा क्या बन जाए? तो अमाउंट बन जाए। तो वो प्रिंसिपल कितना होगा? ठीक है। हालांकि देखो दोस्तों, मैंने कायदे से मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कल की ही क्लास में मैंने मेरे भाई यहाँ पर तुम्हें एक टेबल याद करवाई थी, और अगर याद हो तो, और मैंने कहा भी था कि ये टॉपर्स टेबल है। ये किसका टेबल है? टॉपर्स टेबल है। टॉपर लोग इसको मेरे भाई यहाँ पर याद रखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा तो उसमें देखो 10% के हिसाब से 2 साल 21 है, 10% के हिसाब से 3 साल इतना है, और 10 के हिसाब से 4 साल इतना है। अगर 10% के हिसाब से 4 साल की वैल्यू भी अगर तुम्हें कैलकुलेट करनी पड़ रही है, तो मेरे भाई फिर किया क्या तुमने? फिर टेबल को मेरे भाई तुमने कहीं पर कोई इस्तेमाल ही नहीं किया। तो क्या करना है तुम्हें मेरे भाई? टेबल अपना याद करके बैठ जाना है। तो यहाँ पर अगर टेबल 10% का 4 साल 46.41 है, कितना है मेरे भाई? 46.41 है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा ज़रा वो देखो। ठीक है, तो अगर हम कहें मेरे भाई यहाँ पर, तो आप समझिए ज़रा इस बात को कि सर 10% के हिसाब से 4 साल, मेरे भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर आप पढ़िए 10% के हिसाब से क्या हो जाएगा सर? 10% के हिसाब से यहाँ पर जो है 4 साल कहा गया है, तो 10% के हिसाब से जो 4 साल है सर, वो हमें कितने का ब्याज देगा? तो
0.41% इतने का हमें ब्याज देगा। इतने का हमें क्या देगा, तो ब्याज देगा। तो कहा गया इतने वर्षों के लिए जमा करने वाला इतना मेरे भाई ब्याज, आज कितना निवेश चाहिए। ठीक है, अगर कल के दिन तुम्हारा यहाँ पर ये अमाउंट बन जाता है तो तो माफ़ करिएगा मेरे भाई, यहाँ पर बैटरी की थोड़ी सी दिक्कत थी, पता नहीं बैटरी बार बार डिस्चार्ज हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा इशू आ जाता है इसके में। ठीक है, माफ़ करिएगा। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, जो दिया गया था वो अमाउंट का मान था, जो पूछा गया था वो प्रिंसिपल था। ये इसको 10 बार में काटेगा, कुल मिलाकर के कितने जीरो, तो यहाँ पर 5 जीरो। 5 जीरो है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो ये मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या था, ब्याज को कैलकुलेट करने तरीका था, जिसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा सीखा है सक्सेसिव मेथड को, जिसमें 2 सालों का सक्सेसिव है, 3 सालों का सक्सेसिव है, और ये सारी बातें मेरे भाई आपने जानी है। अब अगर सोचो, जिस ब्याज के बारे में आप इतनी सारी चर्चा कर रहे हो, अगर मैं कहूँ कि मुझे साल में ब्याज नहीं चाहिए, यार मेरे को पैसे की तंगी पड़ जाती है, तुम 6 महीने के अंत में ला करके हमको पैसा दे देना, फिर जैसे फिर 6 महीना होगा ला करके दे देना। मतलब लोग अगर पैसे सालाना को ना दे करके हाफ ईयरली देना शुरू करें, तो यहाँ पर तुम ब्याज की गणना कैसे करोगे। ठीक है, या किसी को 3-3 महीने पर ही अपने ब्याज की राशि चाहिए, तो वो यहाँ पर उसको बोलते हैं त्रैमासिक यानी तिमाही। ठीक है, यानी क्वार्टरली। तो यहाँ पर उसका कैसे तुम कैलकुलेशन करोगे, उसकी तुम कैसे गणना करोगे, तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि अगर हाफ ईयरली है या क्वार्टरली है तो कैसा होगा। उसके पहले थोड़ा सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, ज़रा उसके बारे में तुम यहाँ पर देखो। ज्योति कहती है 46.41 होता है, आपने 146.41 कैसे लिख दिया। ज्योति मैडम, आप इस बात को समझिए, 46.41 जो है वो ब्याज का मान है, और मैंने 146.41 जो लिखा है वो अमाउंट की वैल्यू है, जिसके लिए मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। 100 में 10 का ब्याज 110 अमाउंट बन जाता है, 100 में 20 का ब्याज 120 का अमाउंट बन जाता है। तो वैसे ही 100 में 46.41 का ब्याज 146.41 बन जाता है, क्योंकि वो जो 14,641 ज्योति मैडम दिया गया है वो ब्याज का मान नहीं है। अगर वो ब्याज का मान होता तो 46.41 से डिवाइड करते, वो अमाउंट की वैल्यू है, इसीलिए हम उसको अमाउंट से डिवाइड किए हैं। ठीक है, जिसका मान होता है उसी से डिवाइड किया जाता है। अगर ज्योति जी आप इस बात को देखती, यहाँ पे समझती, सर यहाँ पर ये क्या है, तो अमाउंट की वैल्यू है इसीलिए अमाउंट से डिवाइड हुआ है। अगर ये ब्याज का मान होता तो ब्याज से डिवाइड होता। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के। अब यहाँ पर आ जाइए, एक बार ज़रा सवाल को पढ़िए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। तो अगर हम यहाँ देखें तो क्या कहा गया है, ज़रा पढ़ो। तो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, यदि 7500 रुपये की राशि को 8% के मेरे भाई वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से मेरे भाई यहाँ पर चक्रवृद्धि किया जाता है, तो 1 वर्षों के बाद में जो राशि है वो कितनी होगी। मेरे भाई इसको करने के दो तरीके हैं। इसको करने के क्या है मेरे भाई, यहाँ पर दो तरीके हैं, और वो यहाँ पर क्या है।
अगर तुम आसान भाषा में समझोगे तो देखो मैं तुम्हें बात बताता हूँ। मानो कोई इंसान है और वो इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है, तो वो इंसान किसी पैसे को 10% के रेट से मेरे भाई यहाँ पर दे रहा है और 1 सालों के लिए दे रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर ये क्या है मेरे भाई कहानी, तो ये कहानी जो है वो ईयरली है। ये कहानी क्या है, ईयरली है। तो उस केस में जो उसको ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो बोलोगे 10% के हिसाब से 1 साल यानी 10% का ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर, तो यहाँ जो ब्याज मिलेगा उसको कितना मिलेगा, 10%, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहूँ कि भाई इस पैसे को अब यहाँ पर सालाना नहीं देना है, इस पैसे को यहाँ पर ईयरली नहीं देना है। आपको यहाँ पर इस पैसे को क्या देना है, तो आपको इस पैसे को मेरे भाई हाफ ईयरली देना है। आपको यहाँ पर क्या देना है, इस पैसे को मेरे भाई हाफ ईयरली देना है। तो अगर आप इस पैसे को हाफ ईयरली दोगे तो मेरे भाई यहाँ पर कहानी क्या होगी, यहाँ पर कहानी मेरे भाई क्या होगी, ज़रा समझिए। जब आप बात करते हैं हाफ ईयरली को रेट के, तो आप जिस रेट की बात करते हैं वो क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये 10% का रेट है और ये 10% रेट पूरे साल का है यानी 12 महीने का है, और मुझे हाफ ईयरली का मतलब चाहिए यानी 6 का मेरे को मान चाहिए। तो जब आप ऐसे मेरे भाई यहाँ पर काटते हो, तो आप यहाँ पर 6 से काटते हो 2 बार में और 2 से काटते हो मेरे भाई 5 बार में, तो रेट आपका कितना हो जाएगा, रेट आपका 5% हो जाएगा। रेट आपका मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें टाइम को लेकर के, तो टाइम आपका क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1 साल है, 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, और मैं सामने वाले बंदे को हर 6-6 महीने पर ब्याज दूंगा। हाफ ईयरली का मतलब हर 6-6 महीने पर ब्याज दूंगा। तो अगर मैं 6-6 महीने पर ब्याज दूंगा तो मैं कितनी बार ब्याज दूंगा, तो 2 बार ब्याज दूंगा। तो आपने गौर से क्या देखा, अगर आप गौर से देखोगे तो आपने देखा कि सर रेट आपका क्या हो गया है, आधा, और जो समय है वो क्या हो गया है, डबल। रेट हो गया है आधा और समय हो गया है डबल। यानी इसी को मेरे भाई यहाँ पर शॉर्टकट में क्या कहते हैं, या शॉर्टकट मेरे भाई इसका क्या होता है, ज़रा आप समझो, ठीक है। जब आप मेरे भाई ऐसे मान करके चलो, सर समझना, ईयरली में, ठीक है, अगर कोई चीज़ आप वार्षिक रूप से दे रहे हो, ईयरली में रेट अगर आपका R% है और समय आपका T है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली की मेरे भाई कहानी यहाँ पर क्या हो जाएगी, ठीक है। हाफ ईयरली की कहानी यहाँ पर क्या हो जाएगी, और क्वार्टरली की मेरे भाई यहाँ पर जो कहानी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हाफ ईयरली में जो रेट होगा वो मेरे भाई क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आधा हो जाएगा, और जो समय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, डबल हो जाएगा। हाफ ईयरली में रेट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, और समय क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। और अगर हम क्वार्टरली की बात करते हैं, तो क्वार्टरली में जो रेट होते हैं वो डिवाइड बाई क्या हो जाते हैं, 4, और टाइम जो होता है मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बात, तो आप सीधा सीधा मेरे भाई ट्रिक याद कर सकते हो। बहुत लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आता है, तो मैं उन्हें यहाँ पर ये कहता हूँ कि तुम ऐसे याद कर लो कि जब तुम ईयरली से हाफ ईयरली पर आओगे तो रेट को आधा करना, समय को डबल करना, और बच्चे जब तुम ईयरली से क्वार्टरली पर आओगे तो रेट को 4 से डिवाइड करना और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देना। बस मेरे भाई यहाँ पर तुम ऐसे भी याद कर सकते हो। तो अगर इस क्वेश्चन को मेरे भाई तुम यहाँ पर देखो, ठीक है, और कहो कि सर इतने रुपए की राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, तो 1 साल के बाद में क्या होगा। यानी अगर हम ईयरली के नज़रिए से देखते हैं, तो ईयरली के नज़रिए से जो रेट है मेरे भाई वो हमारा कितना है, 8% है, और जो समय हमारे सामने वो कितना है, 1 ईयर है। लेकिन अगर इसी ईयरली को मेरे भाई हम हाफ ईयर में बदल दें, तो यहाँ पर वही बात है, पूरे साल का ब्याज जो है 8 है, तो आधे साल का ब्याज कितना होगा, तो आधे साल का ब्याज मेरे भाई 4 होगा, और 1 साल में कितनी बार आधा आएगा, तो 2 बार, यानी ये 2 से डिवाइड होगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितनी बार होगा, तो 2 बार होगा, ठीक है। अब एक बात मान करके चलो, 4% के हिसाब से तुम्हें 2 बार सक्सेसिव लगाना है, तो 4% के हिसाब से तुम्हें 2 बार सक्सेसिव लगाना है, तो तुम मेरे भाई यहाँ पर क्या करोगे, तो बोलोगे गुरुजी 4 और 4 को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, और 4 और 4 को गुना कर दीजिए तो यहाँ पर इतना आ जाएगा। यानी हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ब्याज, और वो कितने का, 8.16। कितने का ब्याज मिलेगा, तो 8.16 का ब्याज मिलेगा। तो कहा गया अगर इतने रुपए की राशि को इतने की दर से अर्धवार्षिक से करते हो तो इतने के बाद राशि कितनी होगी। तुमसे यहाँ पर ये नहीं पूछा है ब्याज कितना होगा, तुमसे यहाँ पर ये पूछा है जो राशि है वो कितनी हो जाएगी। मतलब अगर मैं 100 रुपया बैंक में डालूं तो बाद में वो कितना हो जाएगा, इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर अमाउंट पूछा जाता है। कभी भी अगर ये पूछा जाए ना वो पैसा कितना हो जाएगा, इसका मतलब अमाउंट पूछा जाता है। तो यानी अगर तुम बात करोगे तो कहोगे गुरुजी ये 7500 जो है ये मूलधन का मान है,
मतलब 100 का मान है, और अगर हम बात करें तो 100 रुपया में इतने का ब्याज, यानी हमसे 108.16 का मान पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम इसका हटा दे दशमलव तो नीचे में हमारे 100 आ जाएंगे। आप यहाँ पर इससे इसको ख़त्म करो, 25 से हमारा 3 बार में, 25 से हमारा 4 बार में, 4 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 2704 हो जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8112 होगा। और कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो बहुत तरीके से, इज्जत से हम यहाँ पर सीधा सीधा स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि अगर कोई चीज़ ईयरली में ऐसी है तो हाफ ईयरली में आते आते रेट आधा होता है और समय डबल होता है। 4% के हिसाब से 2 बार में इतने का ब्याज मिलता है, यानी जो दिया गया है वो 100 का मान है, तो यहाँ पर अमाउंट सीधा सीधा निकालना था, बस बात खत्म। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन हम तुम्हें और दिखाते हैं, आप एक आधा क्वेश्चन और देखिए, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आप 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या कहा गया। कहा गया 10,000 रुपये हैं, ठीक है, इतने रुपए के मूलधन पर 12% प्रतिवर्ष के हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए कुल राशि ज्ञात करें जो त्रैमासिक रूप से संयोजित होगी। मेरे भाई यहाँ पर किससे संयोजित होगी? त्रैमासिक रूप से मेरे भाई यहाँ पर संयोजित होगी। तो ऐसे मान करके चलना कि सर जीवन में, मैं आपको बता रहा हूँ सर, ऐसे मान करके चलना कि जो भी रेट दिया गया है वो झूठा रेट है, और जो भी टाइम दिया गया है बच्चों वो झूठा टाइम है। जो भी टाइम दिया गया मेरे भाई यहाँ पर वो झूठा है, रेट भी हमारा झूठा है और टाइम भी हमारा झूठा है। हमें क्या करना है? हमें अपना रेट निकालना है और हमें अपना टाइम निकालना है। मैं एक साधारण सा प्राणी, मुझे नहीं पता यहाँ पर कि क्या रेट है, मुझे नहीं पता कि क्या टाइम है, बस मैंने यहाँ पर ये पढ़ा, हर जगह पढ़ा, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी, 12% प्रति वर्ष, यानी ये साल भर का रेट है। इंग्लिश में पढ़ोगे तो यहाँ पर इतना परसेंट फॉर अ पीरियड, मतलब यहाँ पर देखो ये पर एनम है, ठीक है, एट एन एनुअल इंटरेस्ट। एनुअल इंटरेस्ट का मतलब ये 1 साल का है। तो अगर मैं बात करूं तो मेरे मन में क्या शंका पैदा होगी? मेरे मन में ये शंका पैदा होगी कि आज जो ये 12% ये लोग हमको दिखा रहे हैं ना, ये 12% का जो रेट है वो कितने साल के लिए है? 1 साल के लिए है। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो अगर आज मैं मेरे भाई यहाँ पर बात करूँ तो मैं यहाँ पर इनके आगे क्या कहूँगा? ये 12% का रेट हमारा कितने महीनों के लिए है? तो 12 महीनों के लिए। अगर किसी इंसान को मेरे भाई हाफ यानी 6 मंथली चाहिए तो 6 मंथ से गुना करो। अगर किसी को 5 मंथ का रेट चाहिए, 5 मंथ से गुना करो। अगर किसी को 7 मंथ का रेट चाहिए तो 7 मंथ से गुना करो। इस इंसान को जो ब्याज चाहिए वो चाहिए क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? 3 महीने के हिसाब से, ठीक है, त्रैमासिक रूप से संयोजित। तो आप इसे किससे गुना करोगे? तो आप इसे 3 महीने से गुना करोगे। तो आप यही बात कहोगे, सर यहाँ जो रेट दिया गया है वो 12 महीने का, आपको 5 मंथली चाहिए 5 से, 6 मंथली चाहिए 6 से, 7 मंथली चाहिए 7 से, 3 मंथली चाहिए 3 से। इस तरीके से आप इसका गुना करोगे। तो आप इसे काटोगे 3 से कितनी बार में? 4 बार में। या आप सीधा सीधा मेरे भाई ऐसे कर लो कि सर यहाँ पर देखो 12 से आपका 12 खत्म और मंथ से आपका मंथ खत्म, तो सीधा जो रेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 3%। सीधा जो रेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 3% आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद टाइम में देखा करो मेरे भाई, तुम्हें जो भी टाइम दिया गया है तुम उसको लिखो। तुम्हें अगर 1 साल दिया गया तो उसको महीने में बदल के लिखो, 2 साल दिया गया उसको महीने में बदल के लिखो, 3 साल दिया गया उसको महीने में बदल के लिखो। तुम्हें जितना भी टाइम दिया गया है सबको महीने में बदल के लिखो। तो तुम्हें यहाँ पर मेरे भाई ऑलरेडी 6 मंथ दिया जा चुका है और ये ऑलरेडी महीने में है, तो तुम्हें टेंशन नहीं है। तो तुम यहाँ पर क्या करोगे? 6 मंथ लिखोगे, ठीक है। और अगर मानो तुम्हें ब्याज जो है 6-6 महीने पर चाहिए तो इसको 6 मंथ से डिवाइड करो। हर 2-2 महीने पर चाहिए तो 2 मंथ से डिवाइड करो। हर 3-3 महीने पर चाहिए तो जैसे कहा गया त्रैमासिक रूप से संयोजित, यानी 3-3 महीने पर तुम्हें ब्याज चाहिए। तो तुम ये देखोगे कि तुमने सामने वाले पार्टी को 3-3 महीने के हिसाब से 6 महीने में कितनी बार ब्याज दिया है? तो बोलोगे गुरुजी 2 बार। यानी कल के दिन अगर तुमको रेशियो लगाना है तो 3% का 2 बार रेशियो लगा दो, और कल के दिन अगर तुम्हें यहाँ पर सक्सेसिव लगाना है तो 3% का 2 बार सक्सेसिव लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि 6 महीने में हम 3-3 महीने करके कितनी बार ब्याज देंगे। तो 3 महीने में 1 बार देंगे और अगले 3 महीने में 1 बार देंगे, यानी कुल मिलाकर के 3% का मेरे भाई यहाँ पर 2 बार सक्सेसिव लगाना है। अगर हम 3% का 2 बार सक्सेसिव लगाते हैं तो 1 बार हम दोनों को जोड़ देते हैं और 1 बार हम दोनों को गुना कर देते हैं, यानी इतने परसेंट का हमें क्या मिलेगा? तो ब्याज मिलेगा। इतने का हमें क्या मिलेगा? तो ब्याज मिलेगा। तो क्वेश्चन में हम देखते हैं दिया क्या है और ये देखते हैं पूछा क्या है। इतने रुपए के मूलधन, यानी यहाँ पर ये जो 10,000 है
ये मूलधन का मान है। मूलधन का मतलब कितने का मान है, तो 100 का मान है। और कहा गया है मेरे भाई यहाँ पर इतने के मूलधन पर, ठीक है, कुल राशि ज्ञात करें। यहाँ पर इतने के मूलधन पर इतना के हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए कुल राशि। कुल राशि का मतलब पैसा और ब्याज दोनों जोड़ दो, ठीक है। ऐसा भी समझ लो अगर जो डेटा दिया गया है वो छोटा है और जो पूछा गया है वो बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर ये प्रिंसिपल है और यहाँ पर ये क्या है, तो अमाउंट है। तो अगर तुम देखोगे तो जो दिया गया है वो छोटा डेटा है यानी प्रिंसिपल है, और अगर ब्याज पूछा होता तो खाली 6.09 से गुना करते हैं। अमाउंट पूछा गया है 100% के पैसा में इतना परसेंट का ब्याज, तो 106.09 इतने का मान पूछना है। अगर हम इसको हटाते हैं और नीचे लाते हैं तो 2 और 2 से मेरे भाई पूरा पूरा 4 खत्म, 10609 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है। राज कहते हैं 15 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ है। बिल्कुल मेरे भाई इसको होल्ड पे रखा है, जब रेशियो मेथड पढ़ाऊंगा तो यहाँ पर वो वाला क्वेश्चन हम तुम्हें करवाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन तुम यहाँ पर देख लो, तुम्हें मजा आ जाएगा। क्वार्टरली वाला एक क्वेश्चन है, तुम्हें और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। कहा गया है कि 12,000 रुपए की मेरे भाई राशि पर 9 महीने के लिए 20% के मेरे भाई यहाँ पर दर से चक्रवृद्धि ब्याज हमारा त्रैमासिक अगर है तो क्या होगा। मैंने कहा ईयरली के अलावा अगर तुम्हें जीवन में कुछ भी देता है तो मान लो कि वो रेट झूठा है और मान लो कि वो टाइम झूठा है। मान लो कि वो रेट झूठा है और मान लो कि वो टाइम झूठा है, तो तुम्हें अपना रेट निकालना है और तुम्हें अपना टाइम निकालना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, तो अपना रेट निकालने के लिए तुम यहाँ पर बोलोगे कि सर ये देखो ये 20% है, और अगर ये 20% है तो सर ये कितने का रेट है, तो पूरे साल का यानी 12 महीनों का रेट है। और मुझे यहाँ पर कितने का रेट पता करना है, तो सर मुझे यहाँ पर जो है, ठीक है, त्रैमासिक मतलब 3 महीने के हिसाब से रेट पता करना है। ठीक है, तो जो रेट दिया गया है वो 12 महीने का रेट है, मुझे 3 महीने का रेट पता करना है। 3 से हम काटेंगे 4 बार में और 4 से काटेंगे 5 बार में, यानी 3-3 महीने के हिसाब से अगर तुम दोगे तो 5% का रेट पड़ेगा। 3-3 महीने के हिसाब से अगर तुम दोगे तो कितने का मेरे भाई यहाँ पर रेट पड़ेगा, तो 5% का रेट पड़ेगा। ठीक है, तो रेट हमने अपना कैलकुलेट कर लिया कि इतने का मान दिया, इतने का पूछा है। ठीक है, अब बात आ जाती है टाइम की। मैंने कहा जो भी टाइम दिया गया है तुम उससे देखो, तो टाइम तुम्हारा यहाँ पर 9 महीना दिया गया, तो 9 महीना तुम यहाँ लिख दो। 9 महीना में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो सीधी सीधी सी बात अगर हम कहें 3-3 महीना के हिसाब से कितनी बार तुम्हें ब्याज देना होगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है 9 महीना में यहाँ 3 बार ब्याज देना होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप कितने भी महीने के हिसाब से पैसे को क्यों ना दें, आपको अपना रेट निकालना है, आपको अपना टाइम निकालना है। तो आपने जो रेट निकाला वो ऐसे कि 12 महीने के हिसाब से दिया गया था, हमको 3 महीने के हिसाब से लगाएंगे तो ये हमको रेट पड़ेगा। जो टाइम की बात करते हैं, 9 महीना में 3-3 महीना करके कितनी बार देंगे, 5 बार। ठीक है, पूरी दुनिया को पता है कि 5% का सक्सेसिव 3 बार में कितना होता है, तो 15.7625 इतने परसेंट का हमको क्या मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा। ये टेबल जो है हम याद करवाए थे, उसी से आप इसको डायरेक्ट फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि 5% का सक्सेसिव 2 बार 10.25 होता है, 5% का सक्सेसिव 3 बार 15.7625 होता है, तो इसीलिए इतने परसेंट के हिसाब से 3 बार में इतने का ब्याज हमको मिलेगा। सबसे बड़ी बात है यहाँ क्वेश्चन में ये देखा करो दिया क्या है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना फॉर इतना इज मेरे भाई, यानी चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पूछा है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे जो 12,000 दिया गया है ये किसका मान है, मूलधन का, मतलब 100 का मान है, और हमसे 5% के हिसाब से 3 बार का ब्याज, यानी हमसे यहाँ पर कहीं ना कहीं 15.7625 का मान हमसे पूछा है। ठीक है, दो तरीका है सर, एक तो इसको सॉल्व करना और दूसरा इसके अंदर में क्या लगाना, डिजिटल सम लगाना। बट मैं इसमें डिजिटल सम नहीं लगाऊंगा, मैं मेरे भाई इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मेरे भाई यहाँ पर मिल पाए और आप चीज़ों को समझ पाए। आप 3 जीरो से मेरे भाई यहाँ पर 2 जीरो और 1 जीरो को काटिए। 25 से अगर आप काटेंगे 6 बार में 150, 3 बार में 75 और यहाँ पर इतनी बार में, और 25 से काटेंगे तो 40 बार में। आप अगर 4 से काटेंगे 3 बार में और आप 4 से काटेंगे तो सर 10 बार में। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 3 का 5 गुना मेरे भाई 15, 3×3 = 9, 6×3 = 18, और इस संख्या को 10 से भाग करने का मतलब ये 1891.5, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवर जी है।
तो क्लियर है ये बात, यहाँ समझ पाए आप बहुत बेहतर तरीके से कि बात चाहे त्रैमासिक की हो, बात चाहे 6 माही की हो, मेरे भाई हम अपना रेट निकालते हैं, हम अपना टाइम निकालते हैं और उसके हिसाब से हम सवाल को हल करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई आने वाले हर एक सवाल को आप बहुत तरीके से बना सकते हैं और सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन एक ही क्लास में बहुत ज़्यादा हम खींच देंगे तो दिमाग के नसों में आपके दर्द हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारी तरफ से मेरे भाई इतना ही है, बढ़िया तरफ से। ठीक है, जो कराया उसको बढ़िया तरीके से पढ़िए, बढ़िया तरीके से सीखिए और बढ़िया तरीके से जानिए। ठीक है, बाकी फिर कब करेंगे? कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? बताइए। चलिए, तो बढ़िया तरीके से जिन्होंने मेरे भाई पीछे की वीडियोस को नहीं देखा है, वो थोड़ा पीछे की वीडियोस को देखिए, ताकि जो हम इतना पेस मेंटेन करके चल रहे हैं, ठीक है, उसमें बहुत मज़ा आए आपको, बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्लैरिटी यहाँ पर मिले। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो आज के सवाल में जहाँ जहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन हुआ होगा, कोई सवाल यहाँ पर जो है नहीं समझ में आया होगा, तो उसको बढ़िया तरीके से एक बार दोबारा देख लेना। चलिए, आई लव यू भाई, लव यू लव यू लव यू लव यू, बहुत सारा लव यू, बहुत सारा लव यू। ठीक है, चलो, तो ध्यान रखो मेरा। ठीक है, खुश ध्यान रखो मेरा, कह रहे हैं ध्यान रखो अपना, और खुश रहो मेरे भाई, मस्त रहो यहाँ पे। ठीक है, मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। ठीक है भाई, लव यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, लव यू।